हेलो। मैं महबूब आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड विभाग। आप सबका हमारे यूट्यूब मंच पे स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग शिक्षा के अभिकरण एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक आपके टेट, सीटेट, नेट और अन्य जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं तथा साथ ही जो शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं उसमें उपयोगी साबित हो सकती हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। शिक्षा के अभिकरण। शिक्षा के अभिकरण वह तत्व, कारक या संस्थाएं हैं जो बालक पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। शिक्षा के अभिकरण वह तत्व, कारक या संस्थाएं हैं जो बालक पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। शिक्षा के साधनों का अर्थ स्पष्ट करते हुए बीडी भाटिया ने लिखा है, समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का विकास किया है। समाज ने शिक्षा के कार्यों को करने के लिए अनेक विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया है या विकास किया है। इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के साधन के रूप में जानते हैं या कहा जाता है। साधन या अभिकरण अंग्रेजी शब्द एजेंसी का हिंदी रूपांतरण है। एजेंसी का अर्थ है एजेंट या कार्य। एजेंट से हमारा तात्पर्य उस व्यक्ति या वस्तु से होता है जो कोई कार्य करता है या प्रभाव डालता है। अतः शिक्षा के साधन वे तत्व, कारण, स्थान या संस्थाएं हैं जो बालक पर शैक्षिक प्रभाव डालते हैं। शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण। तो आइए हम जानते हैं शिक्षा के अभिकरणों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला, सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण, एक्टिव एंड पैसिव एजेंसीज। पहला, शिक्षा के सक्रिय अभिकरण। तो शिक्षा के जो सक्रिय अभिकरण हैं इनमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले प्रायः प्रत्यक्ष क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं। यानी कि सक्रिय अभिकरण वे अभिकरण होते हैं जो एक दूसरे के व्यवहार को अंतःक्रिया के माध्यम से प्रभावित करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अंतर्गत घर या परिवार, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, समाज, राज्य, क्लब, समाज कल्याण केंद्र आदि आते हैं। इनमें शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले में प्रत्यक्ष क्रिया प्रतिक्रिया होती है। यानी कि जो सक्रिय अभिकरण है, शिक्षा के जो सक्रिय अभिकरण है उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाला जो होता है और जो देने वाला होता है वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से अपनी अपनी भूमिका को निभाते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं। प्रमुख सक्रिय अभिकरण इसमें घर, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, समाज, क्लब इत्यादि हैं। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण दूसरा ऑप्शन है इसमें सक्रिय और निष्क्रिय अभिकरण के संबंध में। शिक्षा के निष्क्रिय अभिकरण, इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, किताबें आदि आते हैं। इनमें वे अभिकरण शामिल होते हैं जिनका प्रभाव एक तरफा होता है और इस प्रक्रिया में एक पक्ष जो होता है सक्रिय होता है तथा दूसरा पक्ष निष्क्रिय होता है। यानी कि जो शिक्षा के जो निष्क्रिय अभिकरण है इसमें एक पक्ष जो होता है वो सक्रिय होता है और जो दूसरा पक्ष होता है वो निष्क्रिय होता है। इसके अंतर्गत रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, किताब आदि आते हैं। दूसरा वर्गीकरण है शिक्षा के व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक अभिकरण, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एजेंसीज। ब्राउन ने शिक्षा के साधनों को व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक दो श्रेणियों में बांटा है। ब्राउन ने शिक्षा के साधनों को व्यावसायिक तथा अव्यावसायिक श्रेणियों में बांटा है।
व्यावसायिक अभिकरण, पहला व्यावसायिक अभिकरण, कॉमर्शियल एजेंसीज। ऐसे अभिकरणों का उद्देश्य व्यावसायिक होता है। जो व्यावसायिक अभिकरण है, ऐसे जो अभिकरण होते हैं, इनका जो उद्देश्य होता है वो व्यावसायिक होता है। इनमें शैक्षिक कार्यक्रम जो बनाए जाते हैं वो निश्चित दृष्टिकोण से आयोजित किए जाते हैं, यानी कि किस दर्शक को दिखाना है, कब दिखाना है, कितने समय दिखाना है, कितने क्या क्या उसका कंटेंट होगा, ये सारी चीज़ें वो निश्चित दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए होता है। और इसका मुख्य उद्देश्य कॉमर्शियल होता है, व्यावसायिक होता है। इसके अंतर्गत प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म, पत्र पत्रिकाएं, नाटक आदि आते हैं। व्यावसायिक अभिकरण प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, पत्र पत्रिकाएं। अव्यावसायिक अभिकरण, ब्राउन ने 2 भागों में एजेंसी को बांटा है। शिक्षा के अभिकरणों को 2 भागों में ब्राउन ने बांटा है, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल। तो दूसरा है अव्यावसायिक अभिकरण। ऐसे साधनों का उद्देश्य न तो व्यावसायिक होता है और न ही इनका शिक्षा के लिए आयोजन किया जाता है। यानी कि जो अव्यावसायिक जो अभिकरण होते हैं, ऐसे साधनों का जो उद्देश्य होता है वो व्यावसायिक नहीं होता है, कॉमर्शियल नहीं होता है, और न ही इनका शिक्षा के लिए उपयोग किया जाता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है समाज हित या समाज सेवा होता है। यानी कि व्यावसायिक अभिकरणों का उद्देश्य समाज हित या समाज सेवा होता है। इसके माध्यम से बच्चों में राष्ट्रीयता का विकास, नैतिक भावना का विकास, सहयोग की भावना का विकास, उच्च सामाजिक सांस्कृतिक नेतृत्व की भावना का विकास इत्यादि किया जाता है। अव्यावसायिक अभिकरणों के अंतर्गत खेल क्लब, समाज कल्याण केंद्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, स्काउटिंग एवं गाइडिंग आदि आते हैं।